जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर का वचन आपके लिए लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 39 से लेकर 41 तक की आयत। लूक चैप्टर 1 वर्स 39 टू 41 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। मेरे प्रियो, हम ये घटना को जानते हैं। मरियम इलिशिबा से मिलने जाती हैं। एलिशिबा उस समय गर्भवती थी। उनके परिवार में पहले संतान नहीं था, लेकिन हम जानते हैं बुढ़ापे के समय पर जब वो लोग पहुंचे, प्रभु का अद्भुत स्पर्श उनके जीवन में हुआ और जकरिया और एलिशिबा के परिवार में प्रभु एक संतान देने का वायदा किया और इस समय पर एलिशिबा गर्भवती है। इस खबर को सुनकर मरियम, जो यीशु की मां बनने वाली थी, वो एलिशिबा के घर जाती है और एलिशिबा को ग्रीट करती है, नमस्कार कहती है। यहाँ पर एक अद्भुत बात उसके बाद होता है। जैसे ही मरियम एलिशिबा को नमस्कार करती हैं, वैसे ही जो बच्चा एलिशिबा का पेट में था या गर्भ में था, वो उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। मेरे प्रियो, दो बहनें बात कर रहे हैं। दो बहनें आपस में शालोम, जय मसीह की जैसे हम बोलते हैं वैसे ग्रीट कर रहे हैं। लेकिन मरियम की बात या आवाज सुनकर एलिशिबा पवित्र आत्मा से भर गई। मेरे प्रियो, मरियम के अंदर पवित्र आत्मा का इतना सामर्थ्य भरा हुआ था कि जैसे ही मरियम की आवाज एलिशिबा को पहुंचा, एलिशिबा के अंदर भी पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हुआ। वो बहन भी पवित्र आत्मा से भर गई। मेरे प्रियो, हम भी प्रभु के संतान हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है। जब हम आपस में बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारी बातों से किसी को ठेस ना पहुंचे। हम किसी को पिन मारकर बात ना करें, जैसे ताने मारकर हम बात ना करें, लेकिन हम ये प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हम किसी से जब मिलते हैं, हम नमस्कार करते हैं, प्रभु हम बातें करते हैं, उस समय पर प्रभु वो पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन से बहकर उनके जीवन में प्रवेश करे कर। परमेश्वर ने अपने चेलों के द्वारा अद्भुत काम किया है। जब पतरस चलता था तो रास्ते में जो लोग बीमार थे, उनके ऊपर जब पतरस का शैडो परछाई गिरता था, वो लोग चंगे होते थे। पवित्र आत्मा का सामर्थ पतरस के अंदर कितना ज्यादा था। हम जानते हैं पौलुस के जीवन के द्वारा भी चिन्ह और चमत्कार होता था। पौलुस के रुमाल जिनके ऊपर रखा जाता था, वो लोग चंगे होते थे। मेरे प्रियो, प्रभु आज भी वैसे ही काम हमारे जीवन के द्वारा करना चाहता है। इस नए साल का एक महीना निकल गया, हम दूसरे महीने की शुरुआत में हैं। क्यों ना हम लोग आज प्रभु से कहे, प्रभु आज से लेकर प्रभु आपकी भरपूरी में चलने के लिए आप हमें मदद करना। प्रभु साधारण लोगों जैसे नहीं प्रभु, लेकिन आपके सामर्थ्य से हमें भर दीजिए परमेश्वर, ताकि जहां कहीं हम जाए प्रभु, आपकी सामर्थ्य को लेकर चलने वाले हम बन जाए परमेश्वर पिता। हमारी बातों से प्रभु जी, प्रभु हमारे नमस्कार से लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए। हम इस विषय के लिए हमेशा मन लगाकर प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक विशेष काम के लिए चुना है और हम प्रार्थना करें प्रभु वो काम हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। परमेश्वर हमें जीवन देने आया है और वो भी बहुतायत का जीवन, उमड़ने वाला जीवन। तो जब हम प्रभु के उपस्थिति में रहकर हम लोग बाहर हमारे कामों में जाते हैं,
मतलब जब हम प्रार्थना करने का एक स्वभाव हमारे अंदर है, हम प्रभु के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, बात करते हैं, हर दिन ऐसे एक समय निकालते हैं, और उसके बाद जब हमारा दिन के सारे काम को हम करते हैं, परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ रहेगा। दूसरे लोग हमारे द्वारा आशीषित होंगे, हमारी बातों से दूसरे लोग आशीषित होंगे, हमारी बातों से दूसरे लोग उत्साहित होंगे, कोई निराश नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा। मेरे प्रियो, हम यही प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे शब्दों में आप ऐसे सामर्थ देना कि जब हम लोग आपस में मिलते हैं या बातचीत करते हैं, प्रभु वो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन से उमड़कर सुनने वाले इंसान के जीवन में बहने दे कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, हमारा जीवन आपके हाथ में एक उपयोगी बर्तन बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आपका हरेक उद्देश्य हरेक के जीवन में पूरा होने पाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।